नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवैयाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में कुंद कुंद आचार्य भगवंतों की परंपरा से और जो परमागम रचे गए या आगम जो धरसेना आचार्य पुष्पदंत भूतबली आदि में, उसमें आगम का सार परमागम और परमागम में भी ये शुद्धात्मा, परमागम में जिसकी मुख्यता से आया है कि ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा हूं मैं, ये जो बात पूज्य गुरुदेव सिंह ने बताई 45 वर्ष तक, मतलब गुरुदेव सिंह ने जो मतलब जिस तरह से वस्तु स्वरूप को खुलासा किया है ना, जिनवाणी में तो जगह जगह, अच्छा जिनवाणी में क्या, पूजा में भी आया हुआ है, हमारे पहले के पाठ में भी सब में आया हुआ है, लेकिन उसको स्वभाव को गौण और पर्याय को मुख्य करने की आदत थी ना। पुरुषार्थ किए बिना कार्य होगा नहीं और कार्य होगा तब होगा। तो पूज्य गुरुदेव सिंह ने बताया कि शुद्धात्मा, ज्ञायक परमात्मा, भगवान आत्मा, ये मैं हूं ऐसी महिमा करे तो कार्य होगा। पर्याय में कार्य की भावना है, लेकिन स्वभाव की महिमा जब तक नहीं आवे तब तक कार्य होए कैसे, बताओ हैं। चीनी चीनी करे और चीनी का प्रयोग नहीं करे तो मिठास तो कहाँ से आएगा है। चीनी पड़ा भी है और चीनी का पता भी है कि मीठा होता है और हमें मीठा करना भी है, लेकिन अगर उसका प्रयोग नहीं करे तो कैसे होए। वैसे ही शुद्धात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करने की जो कला जो पूज्य गुरुदेव सिंह ने सिखाई है, वो मतलब बहुत ही अद्भुत, मतलब क्या बोले अब गुरुदेव सिंह के बारे में तो कोई शब्द नहीं है कि जिन्होंने अपने चैतन्य की मतलब इतनी महिमा, इतनी महिमा, मतलब गुरुदेव सिंह थकते नहीं थे। आह्लाद पूर्वक भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, चैतन्य, आनंद कंद, ऐसे विशेषण निकलते जाते थे, निकलते जाते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री को सुन के श्रद्धान करके सुगणी जी बाबूजी ने जो अपना आत्मानुभव किया, तो उनकी जो ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, इसमें मतलब दृष्टि का विषय और मतलब उसको पकड़ कैसे आए, उसका अनुभव कैसे आए, ये बात चलती है। तो उसमें अपने को 178 नंबर का बोल है कि चिंतन करना चाहिए क्या, प्रश्न है। कल प्रश्न क्या था, लेकिन अपने स्वरूप की प्राप्ति न हो तब तक निर्णय के लिए तो धारणा चाहिए ना। आज ये है कि चिंतन करना चाहिए क्या, तो उसका उत्तर है चिंतन भी भट्टी सा लगना चाहिए, वह भी दुख भाव लगे तो वहां से हट सकेंगे, नहीं तो वहां से क्यों खिसकेंगे। मार्ग में आता है तो ठीक, किंतु उसको दुख भाव जानना, उसमें एकत्व नहीं करना। चिंतन भी चिंता है,
आकुलता है। चिंतन जहां से उठता है वह भूमि में जमे रहो ना। क्या कहा है, अद्भुत बात है। चिंतन करना चाहिए क्या, एक प्रश्न है। तो बोले चिंतन भी भट्टी सा लगना चाहिए, क्या कहा है, चिंतन भी भट्टी सा क्यों लगना चाहिए, कि चिंतन भी राग है ना। भले ही वो स्वभाव का चिंतन हो रहा है, लेकिन जब तक चिंतन में मिठास रहेगी तब तक स्वभाव में नहीं आया जाएगा। बोले वह भी दुख भाव लगे तो वहां से हट सकेगा। ओ हो, अगर उसमें मिठास आ जावे कि आजकल तो हमारे बस एक इधर ही का ही चिंतन चलता है, दूसरा कुछ नहीं चलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि बाहर का संसार संबंधी चिंतन चलेंगे तो वहां से इधर आना कठिन है। और इधर का चले तो इधर में क्या, चिंतन की जब स्वभाव की महिमा आवे तो चिंतन टूट के और स्वभाव सन्मुख होके स्वभाव का अनुभव हो जाता है। लेकिन चिंतन भी भट्टी सा लगना चाहिए। ओ हो है। जो अपन तो मतलब क्रिया में ही अगर लगे रहते हैं कि अरे भगवान की स्तुति पूजा पूजा भक्ति वहीं अटक जाते हैं। तो यहाँ तो बोले कि आत्मा संबंधी चिंतन, ज्ञायक संबंधी चिंतन कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ, परिपूर्ण हूँ। पर ये चिंतन भी ये अटकाव है, ये मेरे स्वभाव से बाहर है। ये मतलब राग है ना, चिंतन भी तो एक राग है ना। भले वो आत्मा संबंधी चल रहा है और चलता भी है मतलब अनुभव के पहले, मतलब यही जो धारा चलती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया ना, राष्ट्रीय पुण्य चिट्ठी में, कि अनुभव के पहले कैसा चिंतन चलता है। स्वरूप सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, उसका कैसा चिंतन चलता है। तो उसमें यही आया है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक रूप हूँ, परिपूर्ण हूँ। मतलब ये चिंतन अंदर अंदर चलते चलते, मतलब चिंतन के लिए चिंतन नहीं है, स्वभाव की महिमा चल रही है यहाँ। फिर भी जब तक ये विकल्प रहे तब तक इस स्वभाव का अनुभव, निर्विकल्प अनुभव नहीं होता है। तो ये चिंतन रुक जाता है उस समय में है। लेकिन जब ये चलता है तो उसमें चिंतन का रस नहीं है, उसमें स्वभाव की महिमा का रस चलता है, तब चिंतन टूट के और निर्विकल्प आनंद की अनुभव होती है। तो इसलिए बोले कि अगर चिंतन करना चाहिए तो कर्तव्य तो बुद्धि से करता है ना। कि अरे हमें ये विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, संसार संबंधी विचार नहीं चलना चाहिए। तो भाई ये तो सहज प्रक्रिया है। ये तो देखो, प्रयोग करके देखो तो बहुत ही सहज प्रक्रिया है कि संसार या घर कुटुंब संबंधी विकल्प क्यों चलते हैं, क्यों नहीं चलेंगे हैं। तो इसलिए चलते हैं कि आप उनमें मैं पना मान रखे हो तो चलेगा, है ना। मैं पना मान रहे हो तो मैं के लिए तो सारा कार्य करता है ये। तो कर्तव्य बुद्धि से ये मेरा परिवार है, मुझे इनकी रक्षा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो आप मैं मान रहे हो तो आपका दिन रात उधर का चिंतन चलता है, ऐसी प्लानिंग बनती रहती है कि अभी ये करना है, उसके बाद ये करना है, कल सुबह ये करना है, कल सुबह की पूरी तैयारी करके रख देता है, ऐसा 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 करना है। तो बोले जिसमें मैं पना है वहां का चिंतन अपने आप चलता है, बिना चलाए चलता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वैसे ही बस एक बैठक बदलना है कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, है ना। तो जहां शुद्धात्माओं की बैठक बदली तो अब शुद्धात्मा मैं हूँ इस रूप विचार चलना चाहिए। तो इस रूप विचार जब चलने लगते हैं तो विचारों में नहीं रुकता है, वो मैं शुद्धात्मा हूँ इसका भाव भाषण करके और अनुभव कर लेता है। तो बोले चिंतन भी भट्टी सा लगना चाहिए। अगर चिंतन में ही अगर शांति मिल जावे, अगर वहां संतोष हो जावे, तो फिर वो अनुभव से वंचित रह जाता है, समझे ना। जैसे मान लो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, 9वें ग्रेविक तक चले जाते हैं और चिंतन में तो एकदम सटीक ही रहता है ना कि ये देह में हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, देह से भिन्न आत्मा हूँ। तो उनके देह में कुछ भी हो जाए, चीर के नमक मिर्ची डाल दे तो भी आंख का कोया लाल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कि
बाहर से मतलब विचारों में तो ये पक्का ही है ना कि शरीर में हूँ, इसका कुछ भी हो जाए चाहे उससे कुछ नहीं, लेकिन ये शुद्धात्मा में हूँ। ओ हो, ये जो शरीर तो नहीं, लेकिन ये विकल्प, जो राग है ना, जो जो सामायिक करने के जो भाव चलते हैं, ये चलते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो निर्विकल्प शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो एक रूप टिका हुआ परमात्मा हूँ, है ना, जहाँ परिणमन भी नहीं है, ऐसा ही ज्ञायक भाव में हूँ। ये यहाँ जो बिना मतलब विकल्प पहले रहते हैं, फिर विकल्प टूट के निर्विकल्प हो जाता है, लेकिन विकल्प का कर्तृत्व अगर रहे कि चिंतन तो अच्छा है ना, और दूसरा चिंतन से हटके ये करना चाहिए ना, तो बोले ये मतलब अभिप्राय में ये नहीं रहना चाहिए, ये अभिप्राय में गड़बड़ चलती रहती है, और बाहर से बोलते रहते हैं, बाहर से सब बोलते हैं, अरे ये चिंतन भट्टी जैसा है, अरे चिंतन में मतलब क्या है कि चिंतन है जो दुखी है ना, आकुलता ही है ना। अपन चिंतन करे और चिंतन के अनुसार कार्य नहीं होए तो हमको आकुलता होती है। तो बोले चिंतन भी भट्टी सा लगना चाहिए, वह भी दुख भाव लगे तो वहां से हट सकेंगे, नहीं तो वहां से क्यों खिसकेगा, नहीं तो वहां अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। अब देखो आपका जैसा प्लानिंग होता है ना, वैसा आपका चिंतन चल जाता है। मान लो अभी ये पोनूर पोनूर जाने का मान लो भाव बना, तो भाव बना तो अब उस संबंधी थोड़ा चलता ही है ना कि अरे मतलब सब तैयारी कर, ये कर लो ये कर लो। तो ये मतलब इसके लिए क्या करना पड़ता है बताओ, कि कुछ नहीं करना पड़ता है, ये सहज है। इसलिए भैया तुम्हारी बैठक बदल लो, आहा हा, तुम बैठक बदल लेगा कि मैं तो निर्विकल्प शुद्धात्मा हूँ, मैं तो बस एक ध्रुव ध्रुव सत्ता रूप अस्तित्व है मेरा, मैं एक वस्तु हूँ, मैं वस्तु हूँ तो मैं ये ज्ञायक भाव हूँ एक, ऐसा अंदर में बैठक बदल लेने से बैठक इस संबंधी जो अहोभाव आते रहते हैं, बहुमान आते रहते हैं, अपनी प्रभुता भाषित होती रहती है, नहीं अभी ये विकल्प में है, लेकिन ये विकल्प की महिमा नहीं आती, अगर इस चिंतन की महिमा आएगा तो खिसकेगा क्यों, फिर तो खिसकेगा क्यों, फिर तो अशुभ से शुभ अच्छा है। फिर तो ऐसा ही है ना कि अरे घर के अंदर पाप में क्यों खड़े हो जाओ, मंदिर में बैठो, स्वाध्याय करो, पूजन करो, भक्ति करो। तो कंपेयर कंपेयर के वजह बताया है कि अरे इससे तो ये अच्छा है, लेकिन यहाँ तो बात चल रही है कि मैं स्वभाव में आनंदित, एक रूप, परिपूर्ण, ऐसा एक ज्ञायक भाव में हूँ। तो इसके अंदर चिंतन में भी बाहर ही खड़ा रह जाता है, चिंतन में अगर सुख लगे तो वहां से हटेगा क्यों है, बोले वह भी दुख भाव है तो वहां से हट सकेंगे, नहीं तो वहां से क्यों खिसकेंगे, मार्ग में आता है तो ठीक है। ओहो हो, देखो अपन अंदर का भेद ज्ञान करते हैं कि ये चिंतन हमारे पास तो चिंतन है ही नहीं, हमारे पास तो मैं तो वस्तु हूँ, मैं तो ध्रुव अपरिणामी वस्तु हूँ ना, तो वस्तु हूँ तो यहाँ चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो पर्याय में विपरीतता चल रही है कि मैं शरीर वगैरह हूँ, तो वहां से हटकर कहा कि अरे तू शरीर नहीं है, तू तो चेतन है, तू तो ज्ञानानंद का सागर है। तो अब उसको मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ज्ञानानंद का सागर हूँ, तो जिसमें कहा ये तू है, तो इस रूप चिंतन चलता रहता है। तो चलता रहता तो ये चिंतन तो ये चिंता ही है ना, ये तो अटकाव ही है ना। अब यहाँ भेद ज्ञान करना चाहिए, जैसे ज्ञान और राग के बीच में सोगाणी जी बाबूजी ने भेद ज्ञान करके और अपना ज्ञान यानी टंकोत की ध्रुव ज्ञायक भाव में हूँ, इसको आत्मसात कर लिया। वैसे ही बोले कि चिंतन मतलब वस्तु स्वरूप का चिंतन भी, ये भी बाधक ही है। भगवान के सामने बैठ के मंदिर में मान लो अब आज चिंतन करो कि मैं शुद्ध बुद्ध अखंड एक शाश्वत परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, तो ये तो विकल्प है ना। अब विकल्प है तो वो तो स्वरूप में जाने से रोकते हैं वो। तो अभी क्या करें, बोले ये विकल्प तो आते हैं, बोले विकल्प जिस सत्ता के अंदर में दिखाई देते हैं, पता चलता है, वो नक्कर सत्ता, वो एकदम जमा जमाया एक रूप ये गया है परमात्मा, बस ये मैं हूं, ऐसा पकड़ के बैठ जाओ, फिर परिणाम में योग्यता अनुसार आते हैं। बुद्धि पूर्वक इधर भी, बुद्धि पूर्वक अगर बाहर में
जावे तो उनको बुद्धिपूर्वक लाते भी है, सब होता है पर्याय में, लेकिन अपनापन कहाँ करना है कि अपनापन तो मैं तो अपरिणामी हूँ। परिणमने वाला परिणमन गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। मैं तो ये ध्रुव सत्ता हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। मुझे चिंतन करके क्या बढ़ेगा मेरा, आ हा। ऐसा जब अंदर से श्रद्धान आता है, अपनापन आता है, तो फिर ये चिंतन भी दुख रूप लगता है। अच्छा, दुख रूप लगा है तो वहां से हटेगा। अपन बोले कोई बच्चा है तो बोले कि जब जाता मम्मा प्रेस कर रही थी, मान लो है प्रेस कर रही थी, तो बच्चा था तो दौड़ दौड़ के इधर आ रहा था। तो उसको बार बार मैं बोलती ताता है ताता है ताता है, बोले हैं ताता है आना नहीं यहाँ। बच्चा कहाँ समझेगा ताता किसको कहते हैं। तो एक बार बच्चे को बुला के और उसको हल्का सा टच कराया, हल्का सा, जले वैसा नहीं, हल्का सा है, तो उसको अंदर से लगा गरम। अब वो बच्चा इधर आएगा तो आएगा नहीं, आएगा तो उसको बोलेगा ना हाँ ताता है, तो वो एकदम एकदम हट जाएगा, क्योंकि उसने उसका अनुभव किया है, फीलिंग किया है। उसी तरह से जब ये पता चल गया है कि मेरा स्वभाव तो एकदम शांत 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 है, ये चिंतन मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो पर्याय में चलता है, क्योंकि परिणमन स्वभाव है ना, तो परिणमन स्वभाव है तो कोई तो चलेगा। तो चलेगा तो बुद्धिपूर्वक ये है कि भैया तुम स्वाध्याय करो, है ना, चिंतन मनन करो, बैठो अपने साथ विचार करो कि मैं निर्विकल्प शुद्धात्मा अपरिणामी हूँ। तो इसका मतलब ये जो विचार चलते हैं तो ये विचार मुझ में नहीं है, ये जहाँ जिस सत्ता में खबर पड़ती है वो सत्ता स्वरूप वस्तु में हूँ, ऐसा अंदर में पता चल जाता है ना। तो बोले क्या कहा कि मार्ग में आता है तो ठीक, किंतु उसको दुख भाव जानना, ओहो उसमें रुकना नहीं, इसमें आनंदित नहीं होना। कि शुद्धात्मा का ही तो चिंतन चल रहा है, जहाँ चिंतन की गुंजाइश ही नहीं है, जो स्वयं हाजिर जुर विद्यमान है, उसका क्या चिंतन करे बताओ। अब मैं हूँ और मैं मेरे बारे में चिंतन करूं कि मैं पुष्पा हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। अरे ये मैं हूं ना हाजिर जुर विद्यमान, तो अपने में अपनापन करते ही इसमें जितने गुण है वो सारे गुण तो आ ही जाते हैं ना, उसमें उसका अलग अलग चिंतन कहाँ करना है। ये तो तुमने अपने को देह मान रखा है, इसलिए आचार्यों ने कहा है कि देखो तू भगवान आत्मा है, देह जड़ है, तू चेतन है, और तेरे में अनंत गुण भरे हुए हैं, अनंत शक्तियां, 47 शक्तियां तो आई है, बाकी अनंत शक्तियों का पुंज है, ज्ञान का घनपिंड है, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा मैं पन्ने का अनुभव, अनुभव है ना, स्व संवेदन ऐसा हुए। तो ये चिंतन में क्या बोला, चिंतन तो राग है, चिंतन तो राग है, चिंतन तो देखो परद्रव्य की का चिंतन चले तो उसको चिंता करते कहते हैं, उसको आर्ट ध्यान कहते हैं। और स्वयं का चिंतन चले तो क्या है, क्योंकि वो भी तो विकल्प ही है ना, है। तो चिंतन आता जरूर है, आता है सहज भाव से, नहीं आता है ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो यही है ना, पहले तो दिशा बदलेगी ना। तो जैसे शरीर में मैं बना था तो उस संबंधी चलता था, सुबह से लेके शाम तक, आज सब्जी ये बनानी है, आज खाने में ये बनाना है, आज ये मतलब इस ये वैरायटी करनी है, ये करनी है, वो चलता था। और अब जब इधर आया है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो ये देवशास्त्र गुरु के समीप आज ये पूजा करनी है, आज ये करनी है, आज ये करनी है। तो बोले दोनों अपने से बाहर है, दोनों का मुख बाहर है। अब जब आत्मा हूँ तो आत्मा संबंधी मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो बोले हूँ उसके अंदर, फिर उसके बाद चिंतन कहाँ रहेगा। वस्तु जब ग्रहण हो जाती है तो चिंतन बाहर रह जाता है ना। तो इसलिए कहा कि वो दुख रूप लगना चाहिए, आता है ये मार्ग में आएगा ही, पलटेगा। अपन कहीं जाएंगे तो रास्ते में जो स्टेशन आते हैं वो आएंगे ही, लेकिन अपने को ख्याल में रहता है कि वहां कहीं भी हमें रुकना नहीं है। पहले तो अपन रुक रुक के क्या करते थे, पहले तो अपन थोड़ा रुक जाते थे, उतर जाते थे, कर जाते थे। आजकल तो सारा साधन अपने पास लेके आता है, उतरने की जरूरत नहीं है। सब अपने साथ रखता है, तो अपना साथ वाला है भोजन वो कर लो। तो कहा मार्ग में आता है तो ठीक है, किंतु उसको दुख भाव जानना, इस चिंतन को
कि आत्मा संबंधी चिंतन भी दुख भाव है। उसमें एकत्व नहीं करना, उसमें आनंदित नहीं होना, क्योंकि वहां तो फिर क्यों खिसकेगा, वहां से रुक जाएगा। कि हमें तो आजकल इतना बढ़िया चिंतन मनन चलता है, दिन भर स्वाध्याय करते रहते हैं। भैया स्वाध्याय अंदर का होता है, अंदर का स्वाध्याय हो तो ये बाहर का ऑटोमेटिक बहिर्मुख वाला रुकता है। कितनी देर, थोड़ी देर भी रुको लेकिन रुकता है? गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनो और उसमें कितनी बार भगवान आत्मा आता है, तो अपने को भगवान आत्मा रूप अनुभव करो। तो गुरुदेव श्री का जो कान में पड़ रहा था ना, वो कान में तो पड़ता है, लेकिन वहां उपयोग उधर नहीं टिकता, उपयोग इधर आ जाता है। क्यों? कि अरे भगवान आत्मा, ये तो मेरी बात है, ये तो मैं हूँ। तो भगवान आत्मा में कोई कानवान नहीं है, ज्ञान है। तो ज्ञान से स्वभाव को ग्रहण करके आनंदित हो जाता है। इसलिए बोला खटक लगनी चाहिए चिंतन मनन में, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए वहां, है ना। बोले एकत्व नहीं करना, चिंतन भी एक चिंता है, आकुलता है। मतलब इसमें अपने को पता चलता है ना, कोई दिन मान लो नहीं चले, कोई दिन नहीं चले तो बोला आज तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, आज तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कोई और काम में उलझ गया तो आत्मा संबंधी चिंतन नहीं आया, तो आज तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, तो मतलब चिंता ही हुई ना। समझे ना। तो चिंतन भी चिंता है, आकुलता है। चिंतन जहां से उठता है, ये देखो क्या कहा, देखो प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि चिंतन जहां से उठता है, मतलब ये तुम्हारे विचार जहां से उठते हैं, ये विचार जो भूमि जो है, जो जो नक्कर भूमि है, जो ध्रुव भूमि है, इसमें जमे रहो बस। मैं विचारों में आता ही नहीं हूँ। मैं तो स्वयं हूँ ना, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ। जमा जमाया, रमा रमाया, टिक्का टिकाया, घड़ा घड़ाया, बस ये ध्रुव परमात्मा भगवान आत्मा, बस मैं तो ये हूँ। बोले इस भूमि में जमे रहो तुम। चिंतन की भूमि में आओगे तो चिंतन तो बदल जाते हैं। अपन देखो ना कि दिन भर में कितना भी आप सोचो, कोई पूरे दिन शुभ भाव रहते हैं, पूरे दिन चिंतन के भाव रहते हैं कि रह ही नहीं सकते। परिणमन स्वभाव है, वो बदलता ही रहता है, रह ही नहीं सकते। लेकिन एक जो ज्ञायक भाव, ध्रुव ध्रुव बोले, ध्रुव भूमि में रहो ना। चिंतन जहां से उठता है उस भूमि में जमे रहो कि बस अब मैं तो हूँ बने हूँ, अपना होना पना है मेरा, तो स्थिर स्वभाव है एक, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, कुछ नहीं चाहिए। आहा, प्रगट होके बढ़ेगा नहीं और अभी कुछ कम नहीं है, ऐसा ज्ञायक भाव मैं हूँ। तो बोले तुम तो उस भूमि में जमे रहो ना। चिंतन उठा उठा के खुश नहीं होना है। अरे स्वभाव की महिमा, महिमा आए ना तो स्वभाव में टिक जाता है। और जो जो चिंतन जो चल रहा था, वो चिंतन विराम को प्राप्त होता है। कितनी थोड़ी समय के लिए भी रहो, लेकिन जब अपने स्वभाव के अंदर, अपनी भूमि के अंदर कि मैं ये ज्ञायक भाव हूँ, यहाँ जब विराजमान होता है तो निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है उसी समय। किसका विकल्प करूं? बोलो हाजरे हजूर वस्तु में विकल्प की क्या जरूरत है? कोई अपना नाम ले ले लेके सारे दिन याद करता है? या फिर मान लो भूल गया तो किसी को पूछे कि मैं कहाँ हूँ, मतलब नाम लेके, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि बोले इसका थोड़ा दिमाग घूम गया है, फिर गया है। बोले अपने लिए पूछ रहा है मैं कहाँ हूँ, है? तो वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ, इसके लिए तुझे चिंतन करना पड़ेगा। अपने लिए चिंतन थोड़ी करना पड़ता है। अपन तो हाजिरे हजूर है ना। कोई वस्तु अपने पास नहीं हो तो अपने को उसका विचार करना पड़े, चिंतन करना पड़े, कैसे प्राप्त हुए, ऐसा सब स्कीम करना पड़े। लेकिन जब पता चला कि ये भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, ये तो मैं ही हूँ, तो इस भूमि पर जमे रहो। बोले क्या कहा? चिंतन जहां से उठता है, सूक्ष्म बात है थोड़ा, अपने साथ बैठे उसको ये बात पकड़ में आती है कि मैं शांति से बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, फिर भी विचार तो चल रहे थे, है ना। तो विचार चल रहे थे, तो ये विचार जितना मैं नहीं हूं, मैं तो ये जो जमा रमा है ना, शुद्धात्मा, जहां से विचार उठते हैं, वो जो भूमि है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, है ना। ये विचार बदल बदल के सोचता है कि मैंने बहुत किया, कि विचार बदल के नहीं,
ये देख कि विचारों से पार ये गया एक परमात्मा शुद्धात्मा मैं हूँ। देखो एक दृष्टांत है बहुत बढ़िया कि अपन ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में है, ट्रेन में जाते हैं तो अपन अपनी सीट पर बैठे हैं, लेकिन ट्रेन तो चलती है और अपन तो चलते नहीं है, फिर भी अपन पहुंच जाते हैं। मान लो भावनगर की ट्रेन में बैठे और अपने को सोनगढ़ की टिकट बनवाई है और हम यहाँ बॉम्बे से बैठे और हम तो चले ही नहीं और सोनगढ़ पहुंच गए हैं। बोले हम तो हिलते ही नहीं है, फिर भी सोनगढ़ पहुंच जाते हैं। कि बोले पहुंचे कैसे, चला कौन, कि ट्रेन चली। तो अब वो तो दो द्रव्य का हो गया। अब इधर ले वो कि मान लो सीट पर बैठे हैं अपन है, तो बोले हम तो हिलते ही नहीं है, हिलते नहीं है। बोले ऐसे ऐसे तो हो रहा है, ट्रेन चल रही है, ऐसे ऐसे तो हो रहा है। फिर बोलता है मैं तो हिलता ही नहीं। अरे लेकिन मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, ऐसा ऐसा हिल रहा है, लेकिन मैं अपनी सीट से खिसकता नहीं, कभी नहीं खिसकता। मतलब दृष्टांत है वो। तो खिसकता नहीं, मैं तो जहां बैठा हूँ वहीं बैठा हूँ ना, बैठा ही हूँ ना, मैं तो टिका हुआ ही हूँ ना। अब ये ऐसे ऐसे हिलती है तो अपनी जगह बैठ के हिल रहा हूँ ना। वैसे परिणमन चल रहा है, परिणमन चल रहा है, लेकिन मैं मेरी ध्रुव सत्ता को नहीं छोड़ता। बोलो सीट पर बैठा बैठा बोलता है कि मैं तो हिलता ही नहीं, हिलता ही नहीं, और सीधे हिलते हुए देख रहे हो। बोले ट्रेन हिल रही है भाई, मैं कहाँ हिल रहा हूँ, मैं तो मेरी गद्दी मेरा एक ही जगह बैठा हूँ ना, मैं तो इधर उधर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं का यहीं बैठा हूँ। अब ट्रेन हिल रही है तो हिल रहा है, तो परिणाम चलते हैं, परिणाम में परिणमन चलता है, लेकिन मैं तो चिंतन जहां से उठता है उस भूमि में बैठा हूँ। अब बोलो जहां बैठा है वहीं तो हिल रहा है ना, वहीं हिल रहा है ना, लेकिन मैं कहाँ हिला, मैं तो जहां सीट पर एक ही जगह बैठा हूँ ना। ट्रेन हिल रही है तो ये हिल रहा है, तो परिणमन चल रहा है, तो परिणमन बदल रहा है, मैं थोड़ी बदल रहा हूँ। मैं तो एक व्यायिक भाव मैं तो ये ध्रुव परमात्मा, मैं तो ये भगवान आत्मा। आ हा हा हा, कैसा अंदर देखो, कितना अनुभव, कितना सरल है, कितना सुलभ है। अरे बाहर का कोई भी कार्य कठिन है, क्योंकि अपनी सीमा से बाहर है। जो कार्य अपन कर नहीं सकते, उसके लिए पूरा समय सरल लगता है। अरे कोई बोलते हैं कि खाना, बोले अरे हम तो आधा घंटा में खाना बना के रख देते हैं। अच्छा, और बोले आत्मा का अनुभव, अरे आत्मा का अनुभव तो परिणाम टिकते ही नहीं है, वो कैसे करें, बहुत ही कठिन है। अरे परिणाम में अपनापन कर रखा है इसलिए कठिन है। आत्मा का अनुभव से सरल जगत में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनुभव तो मैं हूं ना। ये मैं पना अपना लक्षण जान के मैं पना अनुभव करना ये कठिन कैसे हो सकता है, मतलब। और बाहर का कार्य, बोले मैं तो आधा घंटा में खाना बना के रख देता हूँ, आधा घंटा में, और तू खाना बनाता है, कि तू है कौन आखिर। असमान जाति पर्याय माना ना अपने, अच्छे द्रव्य की क्रिया को अपना मान रखा है, और बोला मैं तो कर लेता हूँ। कैसे कर लेता है भाई, तू कौन सा कार्य कर सकता है, विचार कर, डिपार्टमेंट तो खोज अपना, कि हूँ जाणनार छू, बस જાણનાર છું કરનાર નથી, જાણનાર જણાય છે ખરેખર पर जना तो નથી। बोला अपनी इस भूमि पे जमे रहो ना, जहाँ से चिंतन उठता है? खाना बनाते समय में मेरी उपस्थिति तो है, पर मैं तो हूँ तो जानना छू, बस करना नहीं। तो अब मैं कहाँ बनाता हूँ, आधा घंटा लगे, एक घंटा लगे, ये बनाना वो बनाना ये बनाना, ये मेरा कार्य नहीं है। मात्र जानना मेरा काम, ये ध्रुव सत्ता रूप है। मुझे खाना बनता हुआ नहीं दिख रहा है, मुझे तो मेरा ज्ञायक दिख रहा है। ये एक जो बोले इस भूमि पे जमे रहो ना, कि ये भूमि इतनी स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ, और इतनी ज्ञान में सुपर प्रकाशक शक्ति होने के कारण में अपनी स्व सत्ता है, उसके अंदर में अनंत गुणमयी परमात्मा हूँ, उसमें जानना देखना मेरा लक्षण है। तो ये जानन पने के अंदर में स्वपर प्रकाशक के कारण जो झलकता है, तो लेकिन मैं तो जमा जमा यही हूँ ना, मैं तो टिका टिका यही हूँ ना, मैं कहाँ खिसकता हूँ, बताओ। कितना आनंद की बात है। तो देखो आपको पता चल गया कि जहाँ जहाँ जो ये परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा एकदम स्वच्छ 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 आनंदमयी, अब ये मैं तो ये पूरा हूँ। अब यहाँ मैं टिका हुआ हूँ, और यहाँ अब जगत के छह द्रव्य है या संयोग के बहुत बहुत जो अपने नौकर में ना, अपना नौकर,
तो उन नौकर में जो अपने सगे संबंधी, अपना परिवार है, अपना जो है वो नौकर में आता है। चाहे ये नौ कर्म रूपी ये कोई भी वस्तु झलके, चाहे द्रव्य कर्म उदय के अनुसार झलके, चाहे बाहर में भाव का जो भाव परिणाम होते हैं वो झलके, लेकिन जब पता चल गया ना कि मैं तो ये टिका हुआ हूँ है? ट्रेन में बैठे हुए आपको डर लगता है, ट्रेन ऐसे हिलता है तो मैं गिर जाऊंगा, मैं फिर यहीं रह जाऊंगा, ट्रेन आगे चली जाएगी, डर लगता है? किसी को डर नहीं लगता है, आराम से बैठा रहता है और इस हिलने का मजा और लेता है। क्योंकि पता है ना मैं तो चल रहा है, ट्रेन चल रही है और मैं तो आगे आगे जा रहा हूँ, मैं कहीं गिरने वाला नहीं हूँ, अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा मैं। तो वैसे ही परिणमन की तरफ नहीं देख के, परिणाम रूप अपने को नहीं देख के, अपने को एक ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव रूप एक रूप देखे, कितना आनंद है। ये सहज है, बोले सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे जो अंधा। ये सदगुरु का बताया हुआ मार्ग है। सोगाणी जी बाबूजी कहते हैं कि चिंतन जहां से उठता है उस भूमि में जमे रहो बस। मैं तो टिका टिकाया हूँ, मेरे में चिंतन है ही नहीं। एक एक समय के परिणाम है, तो परिणाम का कर्ता कौन है कि स्वयं सटकारक से परिणमन करते हैं। परिणाम स्वयं क्षणिक चक्रवर्ती है, किसी की ताकत नहीं है एक समय के परिणाम को आगे पीछे करने का या इधर उधर करने का। किसी की ताकत नहीं है। इसलिए मैं परिणाम मात्र ही नहीं हूं ना, चिंतन क्या है, चिंता है, और वो परिणाम ही तो है ना। तो मैं परिणाम में आता ही नहीं हूँ, मैं तो ध्रुव सत्ता रूप हूँ। मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ। तो कहा इस भूमि पर चिंतन जहां से उठता है उस भूमि पे जमे रहो ना, है? देखो उसके बाद का है कि श्रोता का फिर प्रश्न है कि साक्षी भाव रहना चाहिए। बोला आप चिंतन का मना कर रहे हो तो फिर साक्षी भाव रहना चाहिए। तो बाबूजी क्या बोलते हैं, बोलो अपन तो साक्षी भाव में भी नहीं आते। अपन तो ऐसी भूमि है जहां से एक साक्षी भाव तो क्या अनंत साक्षी भाव उठते रहेंगे। एक समय के साक्षी भाव में मैं पूरा का पूरा आ जाऊं तो मेरा नाश हो जावे। साक्षी भाव में, साक्षी भाव भी तो विकल्प है ना, मैं एकत्व नहीं करता। क्या क्या कहा, साक्षी भाव में यानी साक्षी भाव के विकल्प में भी एकत्व नहीं करता। जहां से वह साक्षी भाव उठता है वो ही भूमि नक्कर स्थिर ठोस स्थल में हूँ। क्या कहा देखो, कि बोला अच्छा ठीक है चिंतन मनन तो हम नहीं करे, लेकिन साक्षी भाव में तो रहना चाहिए ना, कि मैं तो जाननहार हूं तो जानते तो रहना चाहिए ना। तो क्या कहा कि अपन तो साक्षी भाव में भी नहीं आते। साक्षी भाव भी एक समय का पर्याय है, और मैं तो त्रिकाल ध्रुव हूँ। मतलब कैसी सोचो बैठक कहा होना चाहिए कि मैं वो हूँ जो खिसकता ही नहीं कभी, और ऐसा परिपूर्ण हूँ सिद्ध समान सदा पित मेरो, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिरे संसार। तो ये क्या है, ये ध्रुव सत्ता मतलब बोलना नहीं है, महिमा आनी चाहिए कि ओ मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध और सिद्ध परिपूर्ण हूँ अभी। तो बोले मैं तो एक समय के साक्षी भाव में भी नहीं आता, परिणमन मात्र में नहीं आता, मैं तो अपरिणामी ध्रुव। बोले ऐसी नक्कर भूमि में बैठे रहो, एक बार जिससे भी करके पुरुषार्थ करके लगनी लगा के दिन रात एक करके, बोले कोतूहल से मर पच के जैसे भी एक बार ये नक्की कर ले भाई कि मैं परिपूर्ण ध्रुव टिका हुआ टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, अनंत वैभववान अनंत गुणों से भरा हुआ और अनादिकाल से यूं का यूं रहा हुआ हूँ और अनंत काल तक यूं का यूं रहूंगा, ये ज्ञायक भाव, ये प्रभु परमात्मा में हूँ, ऐसा ऐसा नक्की करना है। अपन तो साक्षी भाव में भी नहीं आते हैं। अपन तो ऐसी भूमि है जहां से एक साक्षी भाव तो क्या अनंत साक्षी भाव उठते रहेंगे। क्या कहा, परिणमन है ना। तो देखो एक दर्पण है, दर्पण के अंदर आप 50 साल तक हजारों लोग लाखों लोग आए जावे, तो दर्पण क्या करे कि सबको दिखा देता है, सबको दिखा देता है, पर दर्पण अपनी जगह से नहीं खिसकता। दर्पण अपने अंदर कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता।
जब दर्पण के अंदर काला काला पर्दा पूरा दिख रहा है, पूरा दर्पण में काला पर्दा ऐसा दिख रहा है कि दर्पण दिख ही नहीं रहा है, उस समय में भी दर्पण काला नहीं हुआ है, क्योंकि दर्पण ने बाहर की वस्तु को अंदर लिया ही नहीं ना अपने में, तो कैसे हो जाएगा? उसने अपना स्थान छोड़ा नहीं, तो बाहर की वस्तु को लिया नहीं, वो तो अपनी स्वच्छता में बैठी है। अब ऐसे लाखों वस्तुएं को झलका तो सकता है, लेकिन दर्पण तो दर्पण 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 स्वच्छ स्वच्छ ही है। तो इसलिए बाबूजी बोलते हैं कि यहाँ जहां से साक्षी भाव तो क्या अनंत साक्षी भाव उठते रहेंगे, एक समय के साक्षी भाव में पूरा का पूरा आ जाऊं तो मेरा नाश हो जाए। क्या कहा कि अगर एक समय के जानन भाव में मैं आ जाऊं तो बदल जाता है, तो फिर तो मेरा नाश ही हो जाएगा। लेकिन मैं तो जमा जमाया हूँ, मैं तो एक रूप हूँ, हिलने की क्या जरूरत है? बताओ, दर्पण पड़ा है तो इसको किसी को झलकाने के लिए वस्तु के पास जाना पड़ेगा या वस्तु को अंदर लेना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ता, वो किसी को झलकाता भी नहीं है। दर्पण तो अपने को दृढ़ और स्वच्छता लिए है पड़ा है। अब सामने कोई चीज आवे और उसकी स्वच्छता ऐसी है कि उसके अंदर प्रतिभाषित हो जाता है। वैसे बोले एक समय के साक्षी भाव में पूरा का पूरा आ जाऊं तो मेरा नाश ही हो जाए। साक्षी भाव में यानी साक्षी भाव के विकल्प में भी एकत्व तो नहीं करना है। क्योंकि वहां से हटके हम तो खाली जानना है, हम तो खाली जानना है, हम तो खाली जानते हैं। अरे हम ये जानते हैं कि मैं ये रहा गया एक, ये रहा टिका हुआ ध्रुव गया एक परमात्मा है, ऐसा जान तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। देखो राग हुई और यहाँ झलका तो यहाँ तो स्वच्छता है, यहाँ तो मैं हूँ, वो तो वहां है, तो वहां है तो अब अपने को कोई टेंशन नहीं। मतलब अपनी महिमा, अपनी ध्रुवता, अपनी एक रूपता अंदर में उठती रहती है, झलकती रहती है, महिमा आती रहती है। तो बोले साक्षी भाव में क्या, साक्षी भाव के विकल्प में भी एकत्व नहीं करना। जहां से वह साक्षी भाव उठता है वो ही भूमि नक्कर स्थिर ठोस स्थल में हूँ। बस यहाँ कि ये साक्षी भाव जहां से उठता है, ये जाननपना जहां से उठता है, वो एक समय के जाननपने में मैं नहीं आता। ये तो लक्षण से लक्ष्य को पकड़ने की बात है कि जैसे मुंह में चीनी रखी तो मिठास आते ही बोला अरे ये तो चीनी है। तो जैसे जाननपना का अनुभव हुआ कि अरे ये तो क्या एक है, अरे ये तो मैं हूँ, अरे ये तो मैं हूँ। ज्ञान जहाँ जहाँ साक्षी भाव में उठा वहां अपना चैतन्य परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो बोला साक्षी भाव तो अनंत काल तक निकलता रहेगा। ऐसा साक्षी भाव जहां से निकलता है, ये नक्कर भूमि, ये गया एक परमात्मा मैं हूँ। आहा कितना सरल है, बताओ। अगर मुझे ये करना है, ये करना है तो पर्याय की योग्यता है, हुए नहीं हुए, लेकिन मैं तो हाजिर जरूर विद्यमान हूँ, मैं तो प्रकट हूँ ना, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये साक्षी भाव में भी मैं नहीं आता। ऐसा ये शुद्धात्मा, ऐसा ये भगवान आत्मा, ऐसा ये परिपूर्ण परिपूर्ण, आहा हा यही मैं हूँ, ये मैं हूँ ना, हाजिर जरूर विद्यमान। ऐसा ये जो अनुभव करे उसको सहजपने अपने शुद्धात्मा का अनुभव होता है, ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सदगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्मा द्रव्य की जय हो। जय जिनेन्द्र। अरे अल्पा, क्या बात है। जय जिनेन्द्र, सुरेश भैया।